आदमी ने बस अपने प्रेमिका को फोन किया ही था कि तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और फ्लैट का मेन डोर जोर से बंद हो गया। दरवाजे की चाबी बाहर की तरफ लगी हुई थी। वो घबरा कर डोर नॉब से दरवाजा खोलने लगा, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी दरवाजा नहीं खुला। उसने ज्यादा जोर लगाया, तभी कचक की आवाज आई और डोर नॉब बीच से टूट गई। ये देखकर वो आदमी पूरी तरह सन्न रह गया। वो दरवाजे को धक्का देने लगा, लात मारने लगा, इतना थक गया कि पसीने से भीग गया, पर दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। कई कोशिशों के बाद उसे अचानक कुछ याद आया। उसने मोबाइल निकालकर अपने प्रेमिका को फोन किया और उससे कहा कि एक परेशानी हो गई है, इसलिए शादी में मैं टाइम पर नहीं पहुंच पाऊंगा। लेकिन प्रेमिका झुंझला कर बोली कि अगर तुम नहीं तो कोई और सही। इससे पहले वो उसे कुछ और समझा पाता, अचानक कॉल ही कट गई। उसने तुरंत दोबारा कॉल लगाया, लेकिन तब तक वो उसे ब्लॉक कर चुकी थी। दरअसल आज उसकी शादी थी, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वक्त बर्बाद होने से मोबाइल की थोड़ी सी बैटरी भी खत्म हो गई। ऊपर से ये अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट जहाँ पर बिजली कभी आई ही नहीं थी। वो गुस्से में दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगा। पहले प्लायर से हैंडल तोड़ने की कोशिश की, फिर बार बार हथौड़े की तरह मारता रहा, लेकिन दरवाजे पर सिर्फ थोड़े से ही निशान पड़े। तभी गुस्से से वो किचन से रेंच उठाकर दरवाजा तोड़ने लगा, लेकिन एक बार उल्टा उसके ऊपर ही पड़ा, जिससे उसका हाथ घायल हो गया। उसने गुस्से से दरवाजे पर जोर से लात मारी, ये सोचते हुए कि वर्ल्ड कप खेलने वाला उसका पैर जरूर दरवाजा तोड़ देगा। लेकिन असल में इस इमारत का ज्यादातर पैसे इस दरवाजे को बनाने में लगाए गए थे। नतीजा ये हुआ कि उसका पैर लगभग टूट गया, लेकिन दरवाजा हिला तक नहीं। अब वो चारों ओर देखने लगा ताकि कुछ और काम आ सके। उसकी नजर टीवी पर पड़ी, जो कि उसने फ्लिपकार्ट बिग बिलियन सेल में लोन लेकर खरीदा था। उसने जोर लगाकर टीवी को तोड़ा और उसे उठाकर बालकनी से नीचे फेंक दिया। ऐसा करने का उसका मकसद था नीचे वाले चौकीदार अंकल का ध्यान खींचना, ताकि वे ऊपर आकर दरवाजा खोल दें। सैकड़ों मीटर नीचे टीवी जमीन से टकराया। वो खुश होकर चिल्लाया, सोचा कि इतनी आवाज से गार्ड दौड़ा आएगा, लेकिन गार्ड आराम से रेडियो पर न्यूज सुन रहा था। उसने कुछ ध्यान ही नहीं दिया। चाहे आदमी गला फाड़कर चिल्ला रहा हो, वो सिर्फ चारपाई पर करवट बदल रहा था। जब टीवी फेंकने पर कोई फायदा नहीं हुआ, आदमी ने फिर से जोर जोर चिल्लाने की कोशिश की, मगर ऊंचाई पर उसकी आवाज इतनी कम थी कि कोई सुन ही नहीं पाया। फिर उसने एक लोहे का बर्तन उठाया और चिल्लाने के साथ उसे पीटने लगा। उम्मीद थी कि आवाज दीवारों से नीचे तक पहुंचेगी, लेकिन शाम तक उसका गला बैठ गया। फिर भी कोई मदद के लिए नहीं आया। थके हारे आदमी ने कार्डबोर्ड पर टूथपेस्ट से मदद करो लिखा और नीचे फेंका, लेकिन हवा से उड़कर कार्डबोर्ड छत के ऊपर जा गिरा। दूसरी बार भी वही हुआ। तीसरी बार तक तो टूथपेस्ट ही खत्म हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अपनी घाव के खून से वो आखिरी संदेश लिखा और बाहर फेंका। खुशकिस्मती से इस बार वो पास के मकान के छत पर जा गिरा। वो पूरी उम्मीद से देखता रहा। काफी इंतजार के बाद एक औरत भी ऊपर आ गई। इसने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी गला बैठ जाने की वजह से आवाज नहीं निकल रही थी। उसने खिड़की पर बर्तन पीटा, लेकिन आवाज बहुत छोटी थी और ये मौका भी लगभग हाथ से निकल गया। निराश आदमी जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। अगले दिन उसने स्लिंग शॉट बनाया और औरत के छत पर आने पर उसने उससे उसका ध्यान मदद वाले संदेश तक पहुंचाया। आखिरकार औरत ने संदेश देख लिया और फ्लैट तक पहुंची, लेकिन गार्ड ने कहा कि यहाँ पर कोई नहीं है, और ये सुनकर औरत वहाँ से चली गई। आदमी को पता ही नहीं था कि उसकी बचने की आखिरी उम्मीद खुद गार्ड ने ही कुचल दी थी। आदमी ने आग जलाकर आसपास के बिल्डिंग में रह रहे लोगों की ध्यान अपने ओर खींचने की कोशिश की। आग कम लगी तो गद्दा भी डालकर जला दिया। लपनी इतनी ऊंची उठी कि छत तक पहुंच गई। वो खुशी से नाचने लगा, पर जल्दी आग बहुत भयंकर हो गई और बालकनी से होते होते पूरे कमरे में फैल गई। वो घबरा गया और तकिए से आग बुझाने लगा। सब बेकार। वो जैसे तैसे आग बुझाता रहा और पूरा कमरा काला हो गया और वो खुद भी राख से भर गया। रात भर आग भड़कती रही। अब 5 दिन हो चुके थे। सबसे बड़ी समस्या थी पानी। पानी खत्म हो गया था। नल और टंकी सूखे पड़े थे। भूख प्यास से तड़पते हुए आखिरकार उसने खुद का ही पैसा पीने की कोशिश की और उसकी तेज बदबू से उसकी उल्टियां होने लगी। जब शाम को उसको होश आया, तब चमत्कार हुआ। महीनों से सूखे शहर में तेज बारिश हो रही थी। वो अब खुशी से पानी पीने लगा और पागलों की तरह पानी इकट्ठा करने लगा। बर्तन, बर्फीला फ्रिज, पुराना टैंक, सबको जोड़कर उसने पानी स्टोर कर लिया। लेकिन दूसरे दिन नई समस्या सामने थी। खाने की समस्या। कुछ भी खाने को नहीं बचा था। दीवार के टुकड़े निगलकर उसका हाल बेहाल हो गया। तभी उसे कमरे में चूहे का पता चला। डर और भूख से उसकी हालत खराब थी। कभी चींटियां, कभी कभी पक्षी पकड़कर वो खाता था। पानी तो था, लेकिन भूख और तन्हाई उसे खाए जा रही थी।
7वें दिन उसने लोहे की छड़ें काटकर भागने की कोशिश की। वो दिन रात एक करके बालकनी की ग्रिल काटने लगा, लेकिन बस हल्की खरोंची आ पाई। समय बीतने के साथ उसका जमा किया पानी भी सड़ गया। वो बीमार हो गया और सारी रात उल्टियां करता रहा। स्थिति और बिगड़ गई, लेकिन तभी उसे पुष्पा का वह डायलॉग याद आया। आखिरकार एक हफ्ते बाद उसने हिम्मत जुटाकर लोहे की ग्रिल को तोड़ दी और फिर शुरू हुई उसकी जिंदगी की सबसे खतरनाक यात्रा। वो 36वीं मंजिल से पड़ोस की मंजिल में उतरने लगा, कभी दीवार पकड़कर तो कभी बेल्ट से लटक कर, एक एक कदम मौत के मुंह में। आखिरकार वो 28वीं मंजिल में पहुंच गया, पर वहां बालकनी नहीं थी। उसे दीवार के सहारे सरकते हुए कांच का दरवाजा मिला। लाख कोशिश के बाद उसने उसे तोड़ दिया और अंदर जा पहुंचा। उसी पल उसका दिल हल्का हो गया। पूरे 10 दिन और 10 रात फंसे रहने के बाद उसने हार नहीं मानी थी। आखिरकार उसकी जबरदस्त जीने की चाह और हिम्मत उसे इसी अधूरी इमारत से बाहर निकाल लाई।